श्री जगन्नाथ संस्कृति भविष्य मालिका श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी तत्वों से हमको एक ही तत्व मिलता है, आप कलियुग का अंत हो चुका है और सत्ययुग का शुरुआत का समय पर भक्त लोगों का एकत्रीकरण के लिए भगवान कृष्ण के साथ जो भक्त थे द्वापर युग में, भगवान राम के साथ जो भक्त त्रेता युग में थे, भगवान विष्णु के साथ जो भक्त लोग ऋषि मुनियों परंपरा में थे, और कलियुग में जो जो भक्त धरती पर जन्म हुए हैं, सभी भक्तों का एकत्रीकरण का समय है और भगवान कल्कि का अवतार धरा पर हो चुका है। धर्म संस्थापना का समय है, भक्त और अभक्तों का विचार का समय है। गर्ग मुनि ने कलियुग के अंत के बारे में गर्ग संहिता पर रचना की है। गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण के विद्यादाता थे, भगवान कृष्ण के नामकरण किए थे उन्होंने। वसुदेव का कुल पुरोहित थे और एक शास्त्र है जिस शास्त्र का नाम गर्ग संहिता, और गर्ग संहिता में कलियुग की अंत के बारे में लिखा है। 4800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। महामुनि गर्ग ने गर्ग संहिता पर रचना करके गाई है और अभी 5128 साल चल रहा है। तो सारे शास्त्रों में एक ही प्रमाण है, दुख के कारण आज तक ये संसार में मानव लोगों के लिए प्रचार नहीं हुआ। आज तक मानव लोगों को हम गलत बात करते आए हैं। महाकाल आ रहा है, संसार का बड़ा विनाश से समय से पहले जगन्नाथ संस्कृति दो परंपरा है। भगवान कृष्ण प्रभु के देहांत के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी से समा गए। बुद्धदेव का देहांत के बाद बुद्धदेव की शरीर का अंश जगन्नाथ क्षेत्र से जगन्नाथ से समा गया है। चैतन्य महाप्रभु का देहांत के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से समा गए और ये जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को उद्धार करेगा। कहीं अनंत कल्प जहां दुनिया कुछ भी नहीं था, कोटि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, स्वयं निराकार विष्णु जब धरती को सृजना किए, तब जगन्नाथ क्षेत्र को निर्माण करके महालक्ष्मी के साथ महाविष्णु श्री जगन्नाथ की रूप से वहीं पर अधिष्ठित है। धरती पर जितना अवतार हुआ है भगवान का, सभी अवतार जगन्नाथ से सृष्टि हुई है। क्योंकि आप द्वारिका जाएंगे द्वारिका नाथ देखेंगे, बद्रीधाम जाएंगे बद्रीनाथ देखेंगे, पर जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे जगतनाथ देखेंगे, यानी ब्रह्मांड का नाथों का नाथ जगन्नाथ है। वही ये निराकार विष्णु और मानव के कल्याण के लिए जगन्नाथ की कृपा से ये भविष्य पुराण का रचना किया गया। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। महापुरुष अच्युतानंद कौन है? द्वापर युग में भगवान कृष्ण के परम सखा सुदाम, सत्य युग में महामुनि कृपाजल, त्रेता युग में नल, जिन्होंने सेतुबंध में राम नाम लिख रहे थे, और कलियुग में नाम रहा अच्युतानंद, जिसका कोई च्युत नहीं है। जो अच्युत है वही अच्युतानंद ब्रह्म गोपाल भगवान कृष्ण के परम भक्त, दाम सुदाम सुबड़ सुबच्छ सुभाव, वही पंच सखाओं ने उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म हुआ और स्वयं जगन्नाथ के निर्देश पर भविष्य पुराण का रचना किया। और ये भी लिखे हैं जब कलियुग को 5000 साल अतिक्रांत हो जाएगा, तब भगवान के अवतार का समय, सत्ययुग का आगमन और मानव लोगों को उद्धार के लिए भविष्य मालिका का प्रचार होगा। और भागवत तत्व के साथ साथ
हमने भविष्य मालिका को प्रचार करने के लिए ये धरती पर आए हैं। इसमें महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब ब्रह्मांड में देखोगे बेवजह कोई सीजन नहीं, अनसीजन नहीं, कोई बारिश का मौसम नहीं, नदी में बाढ़ आएगा और अचानक बारिश होके खेती बाड़ी सब नष्ट होगा और कोई कारण नहीं, बीमारी से लाखों लाख लोगों का मृत्यु होगा और संसार में धर्म का रास्ता लोग छोड़ के कामना वासना में डूब जाएंगे। वज्राघात में लाखों लाखों लोगों का मृत्यु होगा। मनुष्य लोगों में आपस में स्नेह ममता नहीं रहेगा और उसी समय श्री जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा, जिस संकेत को देखकर मानव लोग जानेंगे कलियुग का अंत हो गया। तो संसार में उस समय भविष्य पुराण, भविष्य मालिका का प्रचार किया जाए। एक तरफ से भक्तों का उद्धार, पापियों का विनाश, ऐसे चलता रहेगा तो बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मालिका का फ्री ई बुक भविष्य मालिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मालिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मालिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमालिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मालिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।